गांव से सीधे पीड़ा जाने की। हालत कुछ ऐसी है भाई, इतनी गर्मी में वो भी चढ़ाई। ये भाई ये बकरियां और यहाँ पे लग रही है आग। भाई साहब इतने बड़े बड़े पत्थर। तो हो चुके हैं खूबसूरत सी दिन की शुरुआत, और आज दिन की शुरुआत हो रही है इन घने घने जंगलों से। तो भाई माहौल ऐसा है कि आज सवेरे 7 ही बजे से ऐसा कोहरा लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात शुरू हो गई हो उत्तराखंड में, मानसून आगे होंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जान होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं सुभाष नेगी स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी जंगल की खूबसूरत वास्तु से। और अभी मेरी तैयारी है गाँव से सीधे पीड़ा जाने की और बचन से धनपुर पट्टी में जाने की। तो ये पहुँच चुके हैं हम दुबट्टा में, और यहाँ से सीधा रास्ता ज़्यादा पीड़ा की और नीचे वाला था बाजार धनपुर। तो कुछ ऐसा है भाई। लो जी पहुँच चुका हमें सिंगल माटी में। तो ये है जी सिंगल माटी, और यहाँ से एक रास्ता जाता है ऑटो के लिए, और ये ऊपर के लिए सीधे पीड़ा और गुआड़ के लिए, और यहाँ से इधर के लिए ये चले गया तुम्हारा पटोटी के लिए, और ये यहाँ से डूंगरा के लिए। तो कुछ ऐसा है आसपास का माहौल। चलो जी, जितना भी चढ़ाई वाला रास्ता था तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है, और अब आते थे हम पीड़ा के गारों में। तो वही यहाँ रास्ते के बुरे हाल हैं पहले से ही। यहाँ पे क्या है कि जो ये छोटे छोटे बारीक बारीक गारे रहते हैं कंकड़, तो इनमें काफ़ी फिसलने का डर रहता है, जूते भी फट जाते हैं ऐसे में। और यहाँ से हमें ये धनपुर पट्टी भी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो नीचे में है तो ये है पटोटी गाँव, और ये उसके जस्ट ऊपर में यह है खरपानी, और जो सामने भी दिख रहा है तो वह है पीड़ा। तो हमें जाना है पीड़ा ही। तो ये पहुंच चुके जी हम खड़पति के मंदिर में। ये बना रहे के लोगों ने खड़पति का मंदिर, और ये पूरा एरिया बचन से माद है। यहाँ से वो धार के पहले धार से भी ये पूरा बचन से माद है भाई। इस साइड को है ये धनपुर में आ जाता फिर। और आज हमारे साथ चल रहे हैं हमारे बड़ा जी। तो अभी मैं मुझे एक खूबसूरत लोकेशन पे, और ये सामने पे जो दिख रहा तो वो है पटोटी गांव। तो अभी मैं हूँ जी पटोटी गांव के ऊपर में जी भाई, और ये धनपुर पट्टी में आता है, और यहाँ ऊपर शायद बकरियाँ हैं। तो यहाँ से जी भाई ये बकरियाँ, और यहाँ पे लग रही है आग। भाई साहब इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, क्या है बताएं जी। मैं एक खूबसूरत सी लोकेशन पे, और यहाँ से आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं भाई। और ये सामने पे है ये जी पटोटी गांव, और काफ़ी खूबसूरत भी है, छोटा सा ही है ये गांव। और यहाँ मेरी दीदी का ससुराल भी है। और यहाँ से ऊपर वो जो मकान देख रहे हैं तो वो है खरपानी। तो ये नीचे पे है जलदारा, और ये सामने पे दिख रहा जी ये है सबलदार। काफ़ी गजब दिख रहे हैं नज़ारे। सभी लोग लगे हैं भाई यहाँ के भी अपने खेती बाड़ी के कामों पे। तो ये पहुँच गए थे हम पीड़ा में, और ये पीड़ा के पहले पहले वाले मकान दिखने लगे हमें।
तो जी फाइनली ये पहुँच चुके हैं हम भी पीड़ा में। यहाँ पे पीड़ा का पहला मकान भी यहाँ पर है। तो पीड़ा आने में हमें समय लगा 3 घंटा और अब तो धूप भी लगी है खतरनाक वाली। और ये है जी ये है पीड़ा के मकान। और यहाँ से हम इस साइड हमें थबलदार भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो ये है जी सामने पे थबलदार गाँव। और काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई इस सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में। वाह गजब। अपना पीड़ा गाँव और ये रास्ता यहाँ का। जय माता दी। तो यह है माँ अपनी मैया का मंदिर। जय हो भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। ये पीड़ा गांव पहुंच चुके हम पीड़ा में। तो ये जो तिबारी वाले घर, पुराने ज़माने में भाई कुछ ऐसे बनाए जाते घर। तो ये है जी पीड़ा गांव। 10-15 मिनट रुकने के बाद अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर और हमें जाना है वहाँ पे। यहाँ तक हमें चढ़ाई वाला रास्ता चढ़ना है। तो हाँ बताने वाले हैं धूप भयंकर वाली लगी भाई। और जब हम नीचे आए तो यहाँ पे बहुत पत्थर गिरते थे, बकरियाँ चल रही थी ऊपर। हमारे जो वहाँ से पीड़ा से ये जी पीड़ा गाँव। इतनी जोर से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ये जी ऊपर पगडंडी वाला रास्ता। और नीचे पे ये अपना पटोटी गाँव, क्योंकि खूबसूरत लोकेशन पे ये भी। ऊपर एक खरपानी है और यहाँ से दिखता है हमें ये पाबू। तो ये अपना पाबू गाँव, ऊपर वाला पाबू है, इसको 9 गाँव बोलते हैं नीचे के लिए। और वहाँ से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं खड़पति के ऊपर। अब यहाँ से हमने चढ़ाई पूरी चढ़ ली है। वहाँ से हमें या तो अब सीधा चलना है या फिर डाउन के लिए। तो भाई रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ का। ये बारीक बारीक गारे हैं भाई। हालत कुछ ऐसी है भाई इतनी गर्मी में। वो भी चढ़ाई पसीना पसीना हो गया एकदम से आदमी। तो अब यहाँ से बस चढ़ाई होगी अब ख़त्म। पहुँच गए हम घनियाल घर में। और अब यहाँ से हम जैसे उधर जाएंगे तो हम अपने बचन से में एंटर हो जाएंगे। और इस साइड को ये धनपुर में आता है। तो ये है जी पहुँच गए हम भी। और ऐसा है कुछ आसपास का माहौल एकदम हरियाली छाने लगे है जंगलों में। तो आजकल भाई जंगल हो रखे हैं बिल्कुल हरे भरे। और यहाँ से हमारे पता क्योंकि आधे गांव भी दिखाई देते हैं टैटी से नीचे। तो ये थी सारे और पुरानी यहाँ से पैटी गुंटे मरगांव उधर वाले सारे गांव दिखाई देते हैं भाई। तो आसपास का माहौल कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो हम फिर चले गए थे सवेरे और वहाँ गए थे हम, क्योंकि रिलेटिव में कोई एक्सपायर हो गया था। तो वहाँ गए थे हम फर्स्ट करने। तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि माहौल ऐसा था कि क्या बोलता है भाई, कोई रो रहा तो कोई ऐसे ही बैठे वहाँ। तो ये जी हमारे बचन सिंह का एक खूब तरह सा गांव डूंगरा। और यहाँ से पूरी आदि जो मूल बचन है तो वो पूरा दिखाई दे रहा भाई। तो ऐसा अपनी बचन से पट्टी। तो लो जी अभी आ गए हमें ढूंढ आ रहे अभी जिसमें मैं रहूँ। ये जंगल भी डूंगरा का है और डूंगरा वो सामने भी दिखाई दे रहा है। ये जितना भी ये जंगल है इस साइड का तो सारा भाई डूंगरा के अंदर आता है, डूंगरा के अंदर। तो ये जंगल ही डूंगरा वाला था भाई। काफ़ी फैल रखा है डूंगरा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। कुछ ऐसा सीन। और यहाँ से हम ऐसे मुड़ते हैं तो ये दीवार है डूंगरा और पिपली के जंगल को
अलग अलग विभाजित करने वाली। तो काफ़ी गजब का माहौल बन रखा है आजकल। जंगल में जाने का मजा कुछ और ही है। गजब हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही, क्या ही बताया, एकदम झकास। तो ये निकाल दिया इन लोगों ने शो। क्यों तो मिले अपनी पसंद से घाटी डांडा के ऊपर और आरती चौधरी हैं, तो उनका घर भी यहीं पे है, इसके नीचे। ये फोटो खींचो रे खुदा। शाम के बज रहे हैं 5 और पहुंच चुके हम भी धारकोट में। तो आज जा रहे हैं हम इस रास्ते छोया है जी धारकोट। और यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ। तो ये जी एक प्यारा सा गांव धारकोट, ये अपना मेन मार्केट है। तो आज तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है भाई। तो ये बाजार से भी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं भाई वापस, और ये पायलट साहब भी बैठे हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और सभी लोग महिलाएं लगी हैं भाई अपने अपने खेतों के काम पे। तो गांव में चल रही ताबड़तोड़ गुड़ाई। तो ये लोग गुड़ाई कर रहे हैं भाई धान की और उसकी झंगोरे की।